एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग। कैसे आप सभी लोग? होप करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो आज हम कम से कम 5 साल, हाँ नहीं 4 साल, सॉरी 4 साल बाद हम मशीन छूने जा रहे हैं, यानी कि हम मशीन पे काम करने जा रहे हैं। बाबू थे तब हम सिलाई को सिखाते थे। एक लड़की आती थी मेरे पास सन 2021 में, और 21 के बाद आज 24 में हम मशीन छूने जा रहे हैं। बाबू मुझे मना करते रहते थे कि आंखें कमज़ोर हैं तुम्हारी, सर दर्द होता है, तुम मशीन ना चलाओ, लेकिन फिर भी मैं सिखाती थी, अच्छा लगता था मुझको। दीदी और सिलाई वाली दीदी देखो। सिलाई वाली दीदी, हाँ बताओ बेटा क्या रच रही है आप? दीदी सिलाई वाली मम्मा, क्या सिलाई दीदी देखो। ये क्या बनाया है आपने? किसका मुंह बनाया है बेटा आपने? मम्मा का। ये कौन सा जानवर है? देखो दीदी, हाँ बहुत अच्छा बनाया है। ये हेयर क्लिप बना रही है ना? ये हेयर क्लिप बना रही है, अभी तैयार हो जाएगा तो हम आपको दिखाएंगे। ये यहाँ पे स्टोन लगा देंगे। हाँ पर जब पूरा हो जाएगा यहाँ पे स्टोन लगा देंगे। तो हमने इतने सारे कपड़े निकाल के रखे हैं। जैसे आपको पता है कि हम जा रहे हैं अपने मकान पे, तो हमारे पास बहुत सारी तकिया, मैंने 20-25 तकिया बनाई थी अपने ससुराल में, एक से बढ़ के एक थी, लेकिन अब वो तो हमारे कोई काम आने वाली नहीं है अभी। तो वहाँ पे जाएंगे हम, खरीदेंगे, फालतू का ही खर्च है ना, क्योंकि एक तकिया आप लेने जाओगे ना मार्केट में 200-150 से कम नहीं मिलती है, जब आप गिरी क्वालिटी में लोगे तब। तो हम कुछ पुराने कपड़े हैं उनसे बना लेंगे, और हमें और सॉफ्ट भी रहती है। ये रही हमारी सिलाई मशीन। तो गाइज़ ये टेडी बियर की रुई है जो मैंने इसको संभाल के रख दिया था आज, तो आज ये काम आ रही है, क्योंकि आपको पता है मार्केट में आप लेने जाओगे तो ये रुई वाली तकिया भी बहुत कॉस्टली मिलती हैं। तो मैंने सोचा कि मैं घर ही पे बना लेती हूँ। इस टाइम पे इतना भागम दौड़ है कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। मार्केट से आती हूँ, काम में लग जाती हूँ, ना तो ठीक से खा पी पा रही हूँ ना कुछ भी, और तबीयत भी इस टाइम पे कुछ सही नहीं है हमारी, इतनी टेंशन्स भी हैं ज़िंदगी में। लेकिन यहाँ पे मैं बना रही हूँ कुशन कवर, तो जो मेरे पास पुराने कपड़े हैं उन्हीं से मैं बना लूँगी। तो यहाँ पे मैं अंदर का ये सिल रही हूँ, तो सिलाई कर रही हूँ पूरे 3 साल बाद। तो कुछ चीज़ें हैं जो याद आती हैं मुझे, क्योंकि मैं सिलाई सिखा रही थी उस टाइम पे। तो एक लड़की आती थी मुझ सिलाई सीखने के लिए, तो बाबू ने मुझे मना कर दिया था क्योंकि कोविड चल रहा था। तो वो बोलते थे कि नहीं सिलाई नहीं सिखानी है, कोविड के बाद सिखाना। तो मुझे मतलब एक शौक़ था, दिन भर फ्री रहती थी तो फ्री रहना अच्छा नहीं लगता था। बाबू बाहर रहते थे, मैं अंदर बैठी रहती थी फ्री में, बस फ़ोन चलाना, घर का काम करना, निका को देखना, बस इतना ही था। तो मैं सिलाई सिखाती थी, तो बाबू ने मुझे एक बार बहुत डांटा था कि नहीं कल से सिलाई सिखाना बंद, और कोविड के बाद सिखाना, और तुम दोनों सेफ़ हो, तुम दोनों को बस कुछ ना हो तो समझ लो मेरे पास सब कुछ है। मुझे रुपयों की लालच नहीं चाहिए, मुझे तुम दोनों चाहिए बस, मुझे रुपए नहीं चाहिए। तो मैं उनको नहीं बचा पाई यार। कभी कभी तो मुझे लगता है वो मुझे बचाने के लिए, मुझे हम दोनों को ठीक देखने के लिए, वो हमेशा ठीक देखना चाहते थे, और मैं ही उनके लिए कुछ नहीं कर पाई। ऐसा समय था, ऐसा वो था कि डॉक्टर्स भी नहीं साथ दे रहे थे। हर हॉस्पिटल में इतनी मारामारी थी, आप लोगों को पता है कि कैसा आफत मचा हुआ था। लेकिन एक अंदर गिल्ट है मेरे कि मैं अपने बाबू के लिए कुछ नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं। गाइस कुछ तकिया बनाने के लिए हमने जो पुराने कपड़े हमारे घर में पड़े थे, उनकी चीटे जो बोलते हैं ना, उनको फाड़ फाड़ के और फिर बनाया जाएगा। तो अभी बने रहिए हमारे साथ में, बनाते हैं। ये हमारे पास कुछ कपड़ा है, इसका हम बनाते हैं।
तो आज मशीन उठाया तो मुझे अपने बाबू की फिर याद आ गई। ससुराल में कम से कम 20 से 25 मैंने तकिया बना के रखी थी। इतनी अच्छी अच्छी कपड़ों की बना के मैंने रखी। मुझे बहुत शौक़ था, मतलब हर चीज़ अपने घर को सजाना। तो मैं DIY देखा करती थी कि लोग क्या बना रहे हैं। DIY देखना मुझे इतना पसंद था, फिर मैं वही चीज़ें करती थी, अपने घर पे हर एक चीज़ बनाती थी। उसी से मैंने तकिया बनाना सीखा था, अच्छे अच्छे कवर बनाने सीखे थे। और मतलब अब यार पता है, जो कहते हैं ना, जो पहले हमारे अंदर ही वो थी ना कि मैं ये कुछ भी मैं देखती थी कि DIY, तो मैं भले वो जितना भी टफ होता था मैं उसको दिमाग में रख के या वीडियो को वो सेव करके मैं वैसा बना के रख देती थी। लेकिन अब सब कुछ मैं जब से बाबू गए हैं ना, तब से कहते हैं ना, जो एक अंदर होता है ना कॉन्फिडेंस, वो लो हो गया है मेरा। एकदम से जो चीज़ें मैं कर लेती थी वो भी मैं भूल गई। सच बता रही हूँ, मैं भूल गई हूँ। लेकिन फिर भी मैंने आज ट्राई किया इतने दिन बाद, तो मैं बना रही हूँ। देखो कैसी बनती है, कैसी नहीं बनती है। तो यहाँ पे पूजा हेयर पिन जो इस टाइम पे न्यू चली है ना, वो बना रही हैं। तो पूजा को मैंने बताया था ऐसे ऐसे करके बनाओ, और पूजा को भी कुछ पता था क्योंकि उसने भी फ़ोन देखा था। तो यहाँ पे वो बना रही है। जब बिल्कुल फाइनल बन जाएगी तब हम आप लोगों को दिखाएंगे ज़रूर एक बार। और क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा भागम दौड़ है, जैसे आप लोगों को पता है। और जब तक मैं पूरी तरीके से शिफ्ट नहीं हो जाती हूँ तब तक। और सच में आज बाबू हमारे होते ना तो बहुत ज़्यादा खुश होते। सच बता रही हूँ, बहुत खुश होते। तो मुझे इधर उधर भागना ही नहीं पड़ता, मैं अपने घर में, अपने ससुराल में खुश होती ना। लेकिन वो ज़िंदगी मुझे ज़्यादा अच्छी लगती थी, ये ज़िंदगी मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है। पर एक क्या मैं बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। पर मुझे बाबू की सच में बहुत ज़्यादा याद आती है। ससुराल की भी बहुत ज़्यादा याद आती है, क्योंकि वहाँ पे जो मैंने बिताए हुए हमारे पल हैं, सारी चीज़ें यार दिमाग में चलती रहती। चाहे जितना भी आप स्ट्रांग बनो, चाहे जितना कुछ भी, लेकिन 24 घंटे में ना एक बार आप ज़रूर रो दोगे। ऐसी ज़िंदगी है हम लोगों की है। जितनी भी हमारी जैसी लड़कियां, मैं उनकी बात कर रही हूँ, वो 24 घंटे में एक बार रोती ज़रूर होंगी, ज़रूर रोती होंगी। लेकिन ख़ुद को मैं इतना बिजी कर रही हूँ कि मुझे टाइम ही ना मिले। इस वक्त तो सच में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं अपने लिए भी कुछ कर पाऊँ। मेरा फेस, मेरी फुल बॉडी मतलब इतनी ब्लैक हो गई है कि मैं खुद को ना शीशे में देखती हूँ तो मुझे नहीं लगता है कि वो मैं हूँ। आप मेरे पिछले ब्लॉग देखेंगे ना तो उसमें, और आज के ब्लॉग में देखेंगे ना, तो मेरा फेस कितना डल ब्लैक सा हो गया, क्योंकि सब टेंशन धूप में जा जा के, और फेस को बिल्कुल ध्यान ना देना, मतलब कुछ भी ध्यान ना देना, सही से खाना पीना नहीं। तो हो ही जाता है, जब थोड़े से दिन अच्छे हो जाएंगे ना तो हम फिर पहले जैसे हो जाएंगे। लेकिन हाँ, कभी ना कभी तो यहाँ पे बहुत दिन बाद सिलाई मशीन पकड़ी थी तो थोड़ा थोड़ा मैं भूल गई थी कैसे क्या करना है। फिर भी मन लगा के आज पहले जैसी नेहा बन के बैठी है कि जब तक पूरा फाइनल बन नहीं जाता है तब तक नेहा तुमको उठना नहीं है। सच में बाबू होते ना तो मुझे डांट लगाते, पता है उन वो क्या कहते रहते थे कि यहाँ पे देखो सिलाई छूट गई है, इसको मैं बाद में करूँगी। बाबू का कहना था आंखें ख़राब हो जाएंगी और सिलाई करोगी, सिलाई छोड़ो, तुम पार्लर पे ज़्यादा ध्यान दो। पार्लर के लिए नहीं मना करते थे, कहते थे पार्लर तुम्हारा हम खुलवा देंगे, वो काम करना ठीक है, लेकिन सिलाई बिल्कुल भी ना करो। क्योंकि मेरा सर दर्द होने लगता था ना सिलाई करने के बाद, और थोड़ा सा इसलिए वो डांटने लग जाते थे। तो चलिए अभी हम आपको फाइनल दिखाते हैं कैसी बनी है। गाइस फाइनली मेरी तकिया बन चुकी हैं, जो मैंने एक रुई की मदद से बनाया है, और रुई की एक बनाई है तकिया और एक है कपड़े की। जो हमने, ये है हमारी कपड़े की जो हमने कतरन काट काट के बनाए हैं, और ये है फॉर्म की यानी कि रुई की, को दिखाते हैं। और ये एक तकिया बनाई है मैंने, जो मेरे पास रखा हुआ था कुशन कवर, उसका बनाया। बाकी तो ये मैंने अपने हाथों से। तो बन गई फाइनली हमारी तीनों तकिया, और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप लोग बताना कि आपको सबसे अच्छी कौन सी लगी। जो पूजा ने बालों में लगाने के लिए बनाया था ना, उसको मैंने तकिए में लगा दिया। जब वो देखेगी ना तो बहुत चिल्लाएगी, सच में बहुत चिल्लाएगी। पर कोई ना, ये बहुत फटाक से बन जाते हैं, किसी दिन और बना लेंगे, है ना। तो फाइनली कुछ ऐसे दिख रही है। बस ये चीज़ है ना, कोई इसका कॉटन का कवर नहीं है,
तो कुछ दिन बाद में कॉटन का लेके इसको चेंज कर दूँगी। और अभी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं मार्केट जाके ला पाऊँ, और अभी इतना मेरे बजट में है भी नहीं, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा खर्चा है। तो घर के ही पुराने कपड़ों से मैंने बना लिया है ना। तो चलते हैं, इस ब्लॉग को कर देते हैं यहीं पे एंड। और आप लोग प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और बताना कि आज का ब्लॉग कैसा लगा। और जितने भी फुल ब्लॉग देखे उनको थैंक यू।